एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं अलगज़म 90.8 FM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप सब बखूबी जानते हैं कि आज दुनिया भर में आलमी यौम ख़वातीन यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। तो इसी ज़मन में इंडियन आर्मी की तरफ से कारगिल हेरिटेज हट में भी इंटरनेशनल वुमेन डे यानी आलमी यौम ख़वातीन की ये तक़रीबात जो है वो यहाँ पर रखा गया है, जिसमें बहुत सारे कारगिल के ऐसे लड़कियों को बुलाया गया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें यानी मुशक्क़त करके अचीव किए हैं और उनको आज यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी के जो मुश्किलात थे उसको शेयर करके लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो रेडियो अलगज़म 90.8 FM का टीम भी कारगिल हेरिटेज हट पहुँच चुके हैं, जहाँ से आप सभी को आज के इंटरनेशनल वुमेंस डे के जो प्रोग्राम्स है वो आप सभी तक पहुँचाता रहूँगा। आप लोग जुड़े रहिएगा रेडियो अलगज़म 90.8 FM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। Beautiful celebration of International Women's Day 2025 Accelerate Actions being organized by 121 Independent Infantry Brigade Kargil under the aegis of Forever in Operations Division. A more equal future. Happy International Women's Day. International Women's Day is not only a global celebration of women's achievements but also a reminder of the work that still lies ahead in the journey towards gender equality. The theme of this year's International Women's Day is Accelerate Action, which means a global call to recognize tactics, tools and methods that support women's progress in various areas of life. Individual playing a part in championing the rights of women, and your presence today speaks volumes about the importance of this noble cause. First of all, I would like to grab this golden opportunity to welcome our chief guest, Mrs. Shikha Krishnan, Chairperson, Family Welfare Origination, 8th Mountain Division. I would also like to grab this opportunity to welcome other esteemed guests. We also have a small galaxy of stars among us, women who have broken numerous societal barriers, led themselves with courage, and brought changes of societal, and of course the media. Now let's get started with the program. Before that, let's watch a short video on International Women's Day. पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का आपने मौका दिया. So I'm so grateful for this opportunity. So I'll tell something in brief about Zamba first. Zamba is working in education, and especially we are working in government schools of Kargil since the year 2018. And our program is called Holistic Child Wellbeing Program, जहाँ पे कि हम एक बच्चे के आसपास, एक गवर्नमेंट स्कूल के आसपास जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, चाहे वो उस गांव का यूथ है, उन सबको लेके किस तरह से उस गांव में, उस एक क्लासरूम में, उस एक स्कूल में किस तरह से एक बच्चे के वेलबींग को हम फोकस में रख के, बच्चे को सेंटर में रख के कैसे हम इनिशिएटिव्स करें, उसके अराउंड ये प्रोग्राम है. और उस प्रोग्राम में सबसे मेजर जो पार्ट रोल प्ले करता है वो हमारे राइज यूथ फेलोशिप का है, Zamba Initiative for Sustainable Education Initiative Fellows, जो कि उसी कम्युनिटी के यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे प्रोग्राम के थ्रू 2 इंटेंसिव ईयर्स ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम से गुजरते हैं, जिसमें कि वो ना सिर्फ बच्चों को क्लासरूम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के थ्रू इंगेज करते हैं, पर उनकी ये भी कोशिश रहती है कि किस तरह से उस स्कूल में जो टीचर्स हैं, हेड टीचर्स हैं, उनको अपने क्लासरूम्स बेहतर करने के लिए वो सपोर्ट कर पाएंगे, और साथ ही में जो कम्युनिटी है उनको किस तरह से वो और ज़्यादा इंगेज करके स्कूल के डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा बना सकते हैं. तो उसमें सबसे ज़्यादा उनका रोल रहता है कि जो विलेज एजुकेशन कमिटीज़, जो लीडरशिप स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हैं हमारी कम्युनिटीज़ में, उनको किस तरह से स्ट्रेंथन करें, उनको किस तरह से इंक्लूसिव करें. जब ज़ाम्बा ने पहले यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करना शुरू किया था, तो वी नोटिस कि 80% स्कूल्स में जो ये विलेज एजुकेशन कमिटीज़ हैं, ये ज़्यादातर हमारे मेन फोक, मर्द हजरात से बने हुए थे. औरतें थी बट वो सिर्फ नाम के लिए थी, उनका कोई ना वॉइस था ना रिप्रेजेंटेशन था. सो थ्रू दिस प्रोग्राम वी आर ट्राइंग to empower the mothers of the community to take part in this committee, and I'm so happy to share on this platform कि जितने schools में भी अभी Zamba काम कर रहा है, उन सभी स्कूलों में 90%
70 से 90% पार्टिसिपेशन अभी मदर्स का है. So that's something that we really applaud our work for, and especially जो हमारे young fellows हैं वहाँ पे. तो आपके साथ हमारे बहुत सारे फेलोज अभी साथ में बैठे हुए हैं. आई रिक्वेस्ट, जैसे मैं नाम बोलूंगी आप प्लीज जल्दी जल्दी से उठ जाइएगा, सो दैट एवरीवन कैन सी योर फेस. बीन डेडिकेटली वर्किंग इन देयर कम्युनिटी थ्रू आवर फेलोशिप, और उन्होंने बहुत हमारी कम्युनिटीज में बच्चों को एम्पावर किया है. एंड ऑल ऑफ द फेलोज एंड अलॉन्ग विद दिस आज हमारे साथ में बहुत सारे वीसी मेंबरान हैं जो लालुंग और लोबर विलेजेस से आए हैं. आप भी प्लीज खड़े हो जाए मैम, because they have broken a lot of bathroom of their children. और अभी यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी हमने आपके लिए रेडी किया है. तो यहाँ पे जितने भी my personal journey I have been quite challenging because I'm a woman. Obviously, women do face challenges in whatever we try to do, especially when we try to do some. But I think my journey, and especially Zamba's journey, is all fueled just due to to celebrate all of them. I'm just not the special speaker here. I think stage NCC Junior Under Officer Dechen Shuskit, residents of Aryan Village, Garkon, Kargil, and she has also represented National Cadet Corps at 2023 Republic Day Parade, and also was awarded with the Raksha Mantri Padak, Honorable Defense Ministry Rajnath Singh in the year 2024. कि आज मैं अपना जर्नी के बारे में आप सबको शेयर करने जा रही हूँ. बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके सामने आके. आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. और मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं रही. बचपन से लेके अभी तक की जो जर्नी है, एक लड़की के लिए, सही बोलते कि एक लड़की के लिए बहुत ही ये एक चैलेंज होता है कि वो लड़की के बराबर चलना, उनकी तरह मतलब काम करना कि भी हम भी कर सकते हैं, ये हम भी आगे जा सकते हैं. ऐसे रिमोट जैसे हमारे गांव जो है, ज़्यादातर गांव की लड़कियां जो है, यहाँ पे ऐसा होता था कि नहीं तुम बस 10 तक पढ़ो, 12 तक पढ़ो, उसके बाद हमारे यहाँ ऐसे ही होता था ज़्यादा. अक्सर मैंने यही देखा है कि वो लोग जल्दी शादी करके जाते थे. बस उनका यही एक सपना रखते थे कि वो लोग नहीं, हम आगे नहीं जा पाएंगे, हम बस 10 12 अपना बस कुछ नॉलेज लेंगे, उसके बाद शादी, ऐसे सब कुछ होता था. तो अभी क्या है कि हम देख रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ से भी, कारगिल, लद्दाख से भी बहुत लड़कियां जो है बहुत अचीवमेंट्स कर रही है, बहुत कुछ हासिल कर रही है. तो मेरी जर्नी, मैं आर्यन विलेज गारकोन से बिलोंग करती हूँ. मेरा नाम देचन छुस्कित है और मैंने एनसीसी ज्वाइन करा था 2021 में. मैं अभी जीडीसी कारगिल में बीएससी फाइनल ईयर में हूँ. और मैंने एनसीसी जब ज्वाइन की थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि एनसीसी मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एनसीसी ने मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म दिया है कि लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ भाई मैंने भी एनसीसी ज्वाइन किया और मैं भी एक एनसीसी कैडेट रही. ये मेरे लिए एक गर्व की बात थी और मैंने वो चीज़ करके दिखाया जो मेरे लिए एक चैलेंज था लाइफ में कि भाई ये लड़की नहीं कर सकती है. बहुत सारे रुकावट आती है हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है और मैंने वो सब करा. मैंने जब एनसीसी ज्वाइन किया इतना मुझे नॉलेज नहीं था. फिर मैंने जब मैं कैंप में गई, हमें ट्रेनिंग दिया जाता था कि ऐसे ट्रेनिंग भी हम भी कर सकते भाई. वहाँ पे बॉयज़ भी होते थे, गर्ल्स भी होते थे, उनके बराबर हम भी चल रहे थे. तो उसके लिए मुझे लगा कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, नहीं हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं. फिर हमें ट्रेनिंग दिया जाता था वहाँ पे. एनसीसी का मोटो ही यही होता है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन. उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता था. जैसे हमें वहाँ पे सिखाते थे, ड्रिल सिखाते थे, मैप रीडिंग सिखाते थे, फायरिंग सिखाते थे, बहुत कुछ सिखाते थे. उसके अलावा भी जो आपके अंदर टैलेंट है वो भी शो करने का, वो भी दिखाने का मौका दिया जाता था. एनसीसी एक हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान बना के आगे भेजता है कि लाइफ में जो भी चैलेंज आए हम कर सके. कोई भी लड़की और लड़का फर्क ना देखे और मतलब हम कर सके, नहीं भाई हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो जुनून होता है, वो कर सकते हैं. मतलब जब मैंने एनसीसी में जो आरडीसी के लिए हमें यहाँ से बहुत सारे कैंप करने पड़ते, बहुत सारे फेस करने पड़ते, अलग अलग डायरेक्टरेट से बच्चे आते थे. बहुत ही मुश्किल होता था उस वक्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता था, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता था कि इतने मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे. हमने वो सारे कॉम्पिटिशन किए और हम आगे बढ़े, हम आरडीसी के लिए सिलेक्ट हो गए. तो हमें बहुत खुशी हुई और हम यहाँ से जम्मू गए. जम्मू में भी बहुत सारे कैडेट्स आते थे, उन सब के बीच हमें भी मतलब
बहुत टफ कंपटीशन लगा। उसके बाद जो जिसमें मैं इंटरेस्ट रखती थी, मैं ज़्यादातर कल्चर इवेंट्स में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने डायरेक्टरेट की ओर से मैं दिल्ली में सेलेक्ट होकर चली गई। और उस वक़्त मुझे लग रहा था कि मैं एक अलग सी दुनिया में पहुंच गई। वहाँ पे हम ही नहीं, लद्दाख के ही नहीं, अलग-अलग डायरेक्टर से पूरा ऑल इंडिया से आए हुए थे। उनसे अपना एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला, उनके कल्चर्स के बारे में, उनके खान-पीन, खाने-पीने का, उनका रहने का तरीका, वो सब जानने का मतलब हमें ये मिला। और यही ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया से आते थे वहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया से जो कैडेट्स आए उनसे बात करने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला। यही ही नहीं, हमें वहाँ पे बहुत सारे विजिट्स दिए जाते थे, जैसे पीएम में भी हमें जाने का मौका मिलता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते थे जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक ऐसी छोटी एरिया से इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक जाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन हाँ, मैं पहुँच गई। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारे जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, ऐसे चीज़ें मुझे देखने को मिले और बहुत कुछ हासिल भी किया। उसके बाद हम आरडीसी होके यहाँ आए, सारे कैडेट्स को बोला तो वो लोग भी खुश हुए, उनके अंदर भी जुनून पैदा हो गया कि भाई हम भी करना चाहेंगे, हमें भी देखना है, हमें भी क्या-क्या होता है। दिल्ली दर्शन कराते थे, वो सब देखने को मौका मिला और सारे बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने भी अपने तरफ से बहुत कोशिश की आगे जाने के लिए। फिर हम वहाँ से आके लद्दाख में आए तो हमें यहाँ पे डीजी कमेंटेशन का ये किया गया, तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मुझे डीजी कमेंटेशन मिला। उसके बाद हमें एक्सीलेंट कैडेट अवार्ड दिया गया। बहुत ही खुशी हुई क्योंकि हम कुछ करने का जुनून रखते हैं ना, तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती है। लाइफ में हम कुछ करने का चाह रखेंगे ना, फिर हमें बस एक बार कदम आगे बढ़ाना है, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। वो हमारे लिए मदद करने के लिए हर जगह से कोई भी ना कोई ऊपर वाला भेज देता है, ये बात सच कहते हैं लोग। तो मेरे घर से मेरे मम्मी, मेरे पापा बहुत ही प्राउड फील करते थे और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरा इतना साथ दिया। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और एनसीसी ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं अपने डायरेक्टरेट का शुक्रगुज़ार हूँ और आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे आकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने का मौका दिया। कहने को तो है बहुत कुछ, लेकिन मैं अपनी सारी गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी कि कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, कभी अपने आप के अंदर ये मत लाना कि नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। कभी ये ना सोचते हुए आगे बढ़ना कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने पे बहुत कुछ हो सकता है। अपने आप को एक बार ट्राई करके देखना कि हाँ, हम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। हम भी यहाँ पे जो मैम बैठे हुए हैं उनकी तरह हम भी रैंक लगा सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं को देख के हमें आगे बढ़ने का ये जुनून रखना चाहिए। जब हम गाँव से हैं तो हाँ, ये इनकी तरह हम भी करेंगे। बस हमें ये जुनून पैदा हुआ जब हम आरडीसी गए, वहाँ पे लेडी ऑफिसर्स को देखा तो बहुत खुशी हुई कि हम भी करेंगे और यही जुनून के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। होप मैं आपकी तरह, आप लोगों की तरह मैं भी लेडी ऑफिसर बनूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Jai Hind, Jule, Assalamu alaikum. University, he's doing his PG second year. His final year is going to finish his PG. I told him you can join, so he might join Indian Army after me, succeeding me. This is my life journey, and for the youngster, that is a good platform where you can serve our own country. They can serve our own country. That is Beautiful journey with us, and especially the last lines you said about the girls of Kargil कि आ जाओ आर्मी ज्वाइन करो। आप करके दिखाइए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये डाला गया है एज अ कारगिल लाइट कि आर्मी में तो मर्द जाते हैं। सो नाउ लेट्स मेक अ डिफरेंस। आप आर्मी ज्वाइन करके दिखाइए और इंस्पायर करिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज Sub Inspector Yang Zumle, currently posted at Women Police Station Sangu, to share her journey and to share one of the key player in law enforcement field for providing safety and security to women. Sub Inspector Yang Zumle, क्यों मुझे आज ये मौका दिया गया कुछ बोलने का। तो मैं वुमेन पुलिस स्टेशन कारगिल की एसएचओ हूँ अभी प्रेजेंटली। तो मैं आप लोगों को अपने पास्ट के उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, तो केसेस जो हमारे पास एक्सपीरियंस जो है मेरा, उस बारे में मैं बोलना चाहूँगी आज यहाँ पे। मोस्टली यहाँ जो केसेस हम फेस करते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और
जैसे कि लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऐसे केसेस बहुत आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कंप्लेन नहीं लाते हमारे पास। तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्राइम क्या है, लड़कियों के अगेंस्ट जो होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब क्या होता है, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत कभी भी होता है तो आपको या अपने पेरेंट्स को या किसी न किसी को बता के आपको पुलिस तक पहुंचना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे केसेस है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, तो लड़कियाँ आ तो जाते हैं हमारे पास, लेकिन वो ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लास्ट में बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा पैसे दे देंगे तो ठीक है, हम फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, केस नहीं करेंगे। तो इससे लड़कियों का सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि हम अपने आप को तोड़ रहे हैं ना, क्योंकि हम फिर सोसाइटी में अपना इज्जत नहीं रख पाते हैं। फिर मुझे लोग यहाँ पे जैसे मेंस वुमेन्स का मतलब इक्वल चलना मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की की तरह बन के चलना है, हमें एक प्लेटफॉर्म में साथ चलना है, एक दूसरे का साथ देके चलना है। तो इसलिए घर से लड़कियां जब आती है तो या वो अपने भाई के साथ आता है या अपने पिता के साथ आता है, तो वो उनका साथ देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोग भी आते हैं, जैसे आदमी आते हैं तो हमें कहते हैं कि हाँ वुमेन पुलिस स्टेशन तो फैशन के लिए खोल रखे लड़कियों के, ऐसे ही बस फालतू में जाके वहाँ पे कंप्लेन कर देते हैं और होता कुछ नहीं है, लास्ट में पैसे दे के रफा दफा करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे साथ वाकई में क्राइम हो रहा है तो हमें इसको लास्ट तक, एंड तक फाइट करना चाहिए, है ना, करना चाहिए ना हमें। तो एग्री करो आप लोग, जब भी किसी को या आप हेल्प करके ला रहे हो, आप खुद विक्टिम हो, तो आप ऐसे आए कि हाँ मैं एंड तक फाइट करूंगी, तो इस केस में हम उस एक्यूज को हम पनिश करेंगे। नहीं तो हमारा ऐसे एग्जाम्पल बन के रह जाता है कि हम अपना इज्जत ही नहीं रख पाते हैं कि हाँ ये तो ऐसे करते हैं, लास्ट में इस केस में कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं आज के यूथ को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग काइंडली जो सोशल मीडिया है उसका यूज़ कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया की वजह से लड़कियों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे ब्लैकमेलिंग होते हैं, किसी पर भी हम यकीन कर लेते हैं। कोई हमें फ़ोन करके बोलता हाँ आप बहुत अच्छे हो, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, सुंदर हो, आपके पोस्ट देख के आप वहाँ घूम रही थी, ये वो, ये सब हासिल करना एक एक्यूज के लिए बहुत आसान है। वो कहीं से भी आपका इन्फॉर्मेशन फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कलेक्ट करके लाते हैं, फिर आपको लगता है अपने आप हाँ मैं तो हूँ भाई बहुत सुंदर, तो आप उन पे भरोसा करने लग जाते हो, हाँ थैंक यू। फिर बाद में बोलते हैं वो हाँ अपना फ़ोटो शेयर करना ज़रा, मैं भी करूँगा। हाँ लड़का सेंड करते हैं फ़ोटो, क्या फ़र्क पड़ता है उसको। आप जब अपना फ़ोटो शेयर करती हो तो आपने अपना प्राइवेसी उसको दे दिया। अब आगे जाके वो लड़का क्या करता है, आपके फ़ोटो को कहीं पे पोस्ट कर देता है, उस पर कुछ कमेंट्स लिख देता है, फिर कोई वॉइस मैसेज वायरल करके बोलते ये लड़की ये है वो है, तो ये हमसे पैसे मांगते हैं, ये है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो आप कल को केस करने आते हो, लेकिन किसके वजह से ये क्राइम हुआ, आपने होने दिया खुद से, है ना। क्राइम हम खुद से करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को अलर्ट रहना है। सोशल मीडिया को इन चीज़ों के लिए आप यूज़ मत करें, आप अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करो। उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, लेकिन आप ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप में मत पढ़िए तो आप अच्छा होगा, है ना। लेकिन पेरेंट्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। बच्चों को मोबाइल दे के कहीं भी भेज देते हैं, लेकिन बच्चे बाद में उसमें क्या करते हैं एक्टिविटीज़, अपने घर पे अपने बेटा या बेटी दोनों को सिखाना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, ताकि वो दोनों एक दूसरे का इज्जत करें, है ना। एक लड़की है तो हाँ लड़की है बोल के उससे काम कराओ, घर का झाड़ू पोछा कराओ। एक लड़का है तो आराम से बैठो खाओ। ये सब चीज़ें हम घर से ही शुरू करते हैं हम लोग, तो घर के वजह से ही ये क्राइम शुरू हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पे हमें मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें फोकस देना चाहिए, क्योंकि क्राइम हम खुद क्राइम को बढ़ावा देते हैं। लड़कियां खुद एक दूसरे के साथ यूनिटी में नहीं रहते, एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते हैं कि इक्वलिटी। अगर एक लड़की आगे जाके कुछ अच्छा करना चाहती है तो पीछे से एक लड़की खींचती है पीछे कि नहीं देखो लड़कों की तरह तुम जाके तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखो सोसाइटी क्या कहेंगे तुम्हें, कहाँ तक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हम साथ देंगे, हाँ हम साथ है, तुम चलो तुम ये करो मैं भी करूँगी। अगर ऐसा साथ देंगे तो सोसाइटी भी, कल को माँ बाप भी, सोसाइटी भी आपके साथ देंगे। सब इंस्पेक्टर यांगजुमले ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जो कि कारगिल के
बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, हम जैसी लड़कियों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है आजकल के टाइम में। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। Now I would like to call on stage Miss Anamika Bhest, a budding mountaineer who hails from the beautiful city of Uttarkashi, Uttarakhand, and she is currently a trainer for high altitude trekking at JDC Kargil, Sanku campus. I would like to call her on stage to share her journey in the adventure field. Miss Anamika Bhest. Thank you so much for Indian Army. You invite me here, and first of all, happy Women's Day, happy International Women's Day, all of you. Behalf of me and my degree college Sanku campus. So basically मेरी जो जर्नी है आप लोगों की तरह बेसिक जर्नी है, बेसिक बैकग्राउंड है और कॉमन बैकग्राउंड है. So I'm from उत्तराखंड. So जब मैं बचपन में एक आर्टिकल पढ़ती थी कि इस वुमेन्स ने इधर क्लाइंब किया, ये क्लाइंब किया है, तो बेसिकली वो ट्रेनिंग करने आते थे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में. तो मैं सोचती थी यार नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग हमारे एरिया में, तो मैं क्यों ना इसी करियर में आगे बढ़ूं. बट मैंने कभी ये नहीं सोचा मुझे इससे क्या हासिल होगा. बट मेरी जो हैप्पीनेस थी कि हाँ मुझे भी एक दिन क्लाइंब करना है, पहाड़ चढ़ना है, मुझे भी सीखना है कि क्या ये माउंटेनिंग होती क्या है. तो काफ़ी लोगों ने मुझे रोका, कहा कि माउंटेन चढ़ के क्या करोगे, क्या इसमें कि तुम्हारा क्या स्कोप है. तो मैं कभी ये स्कोप नहीं देखती थी कि हाँ मुझे इससे कुछ अर्न करना या मुझे इससे कुछ पैसा कमाना है, नथिंग. पर मैंने ये चीज़ देखी कि हाँ अगर आप कभी भी किसी चीज़ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते वो आपको और ज़्यादा देती है. जैसे कि भगवत गीता में लिखा है कर्मण्यवाधिकार से माँ फले शुक्र जरा. तो कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि आप फल की चिंता मत करो, आप सिर्फ अपना काम करो. अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, उससे डबल मिलेगा. तो मैं यहाँ पे बैठे सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने बच्चों को उसके चॉइस के फील्ड में जाने दीजिए. जरूरी नहीं है सब लोग इंजीनियर डॉक्टर बनेगा. कुछ की स्किल्स सब अपने आप में इम्पोर्टेंस है. सबकी भगवान ने हमें एक जीवन दिया है, हमें इंसान रूप में दिया है, तो उसका इम्पोर्टेंस अलग है. आप हमेशा अपना चॉइस का फील्ड चूज करो. और last but not least, thank you so much for protect us. Thank you so much Indian Army. Thank you so much, Ma'am Anamika Bhest. Now, I would like to call on stage Captain Manisha Jagotra, and she's a doctor by profession and serving in the Indian Army's Medical Corps and posted at Military Hospital Kargil. I would like to call her on stage to share her inspiring journey with us. Jai Hind everyone. It's an honor to stand here before you on the occasion of International Women's Day. आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जश्न है, एक जज्बा है नारी शक्ति का. ये हमें याद दिलाता है कि महिलाओं ने कैसे अपने गर्व, साहस से हर मुश्किल को पार किया है और कैसे वो हर फील्ड में अपनी काबिलियत साबित कर रही है. और अगर हम बात भारतीय सेना की करते हैं तो महिलाएं यहाँ एक शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि bravery has no gender. So today on the occasion of International Women's Day, I would like to seize the opportunity to guide and motivate young girls like you to join Indian Army as a doctor just like me. तो पहले मैं आपको briefly अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि कैसे मैंने संघर्ष से आत्मनिर्भरता का सफर तय किया है. तो मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मैंने अपने 1st से 12th क्लास की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की है और 12th क्लास के बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नीट का, जो कि ओब्वियसली क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था मेरे पास. तो उस टाइम पे मुझे लोगों ने बोला कि नीट नहीं क्लियर हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए. लेकिन मेरा तो बचपन से ही सपना था एक डॉक्टर बनने का. तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि मुझे 1 साल चाहिए खुद को साबित करने के लिए, मुझे कोचिंग ज्वाइन करना है. तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कोचिंग के लिए चंडीगढ़ भेज दिया घर से दूर. तो जिस दिन मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया मैंने डिसाइड कर लिया कि जब तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगी. तो वो पूरा 1 साल मैंने कोचिंग किया, तैयारी की और फेस्टिवल्स पे भी मैं घर नहीं गई. और एंड में 1 साल के अंत में जब मैंने नीट दिया तो मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो गया और मेरा MBBS में एडमिशन हो गया. फिर जैसा कि सब लोग कहते हैं कि एक बार आप 12th कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर कहते हैं आप नीट कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, और फिर MBBS में एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट ही है. तो मुझे भी यही लगा अब तो लाइफ सेट है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन MBBS में एंटर करने के 1 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इतना आसान नहीं है. तो MBBS में भी मैंने काफ़ी संघर्ष किया और अपने लक्ष्य से नहीं भटकी.
तो और MBBS करने के दौरान जो इंटर्नशिप थी, इंटर्नशिप के टाइम पे मेरा कोविड पेंडेमिक आ गया। तो उस टाइम पे हमारे कोविड वार्ड्स में ड्यूटीज लगते थे। तो 3 महीने बाद मुझे भी कोविड हो गया और वो थोड़ा सीवियर था, तो 14 डेज तक मैं बेड रेस्ट पे रही। लेकिन फिर भी मैंने पॉजिटिव आउटलुक रखा लाइफ की तरफ और रिकवर करके वापस अपने ड्यूटीज ज्वाइन किए और ऐसे अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट की मैंने। MBBS करने के बाद मैंने आर्मी मेडिकल कोर में एंटर करने के लिए इंटरव्यू दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर किया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने गाँव की पहली डॉक्टर ही नहीं बल्कि पहली आर्मी ऑफिसर भी हूँ। Now I would like to call on stage Miss Farida Bano, radio jockey at Orgasm 90.08 FM, to share her multifaceted career journey from student to pharmacist and then to becoming an RJ and being the voice of the unheard. Miss Farida Bano. मेरी तरफ से तो मेरा नाम फरीदा बानो और मैं एक छोटी सी गांव लालूंग से बिलोंग रखती हूँ। कारगिल के लोग तो ऑब्वियसली जानते हैं लालूंग कितने दूर है यहाँ से, तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर। उस छोटी सी गांव से निकली हुई लड़की जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करती है अपने 12th क्लास तक, बेसिक स्टडी कारगिल से ही होती है। मैं अपनी बायोग्राफी शेयर कर रही हूँ और जैसे 12th क्लास कंप्लीट हुई मेरी तो अपनी कारगिल को छोड़ के, कारगिल से मीलों दूर मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल से मैंने अपनी डिग्री हासिल की। वहाँ से मेरी स्ट्रगलिंग फेज शुरू होती है। वो 6 मंथ का ड्यूरेशन, वो शायद मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ, लेकिन अपनी पेरेंट्स के खातिर जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा नहीं खा के, कुछ अच्छा नहीं पहन के वो सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड किए जो हर कोई पेरेंट्स ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए करती है, लेकिन मेरे लिए भी की मेरे पेरेंट्स ने। और मध्य प्रदेश के उस तपती गर्मी में जो लड़की माइनस टेम्परेचर में रही थी बचपन से लेके 12th क्लास तक, तकरीबन 20-22 साल तक, और वो लड़की सीधे उस 45 to 46 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। 6 मंथ का जो ड्यूरेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रही मुझे, शायद मैं बयां करते करते रो दूँ। और जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट होने लगी और मेरे कॉलेज कैंपस सिलेक्शन हुई सिप्ला कंपनी में, और वहाँ पे मेरी जैसे सिलेक्शन हुई उस समय मैं 7th सेमेस्टर में थी। सिप्ला इंटरनेशनल कंपनी जहाँ पे मैं एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पे मैंने काम किए। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोली कि आपको घर वापस आना है और एक लड़की इतना दूर नहीं रह सकती, क्योंकि हर कोई अपने अपने जगह पे डरे हुए थे ऑब्वियसली। तो जैसे मैं घर आई मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील हुई, यानी कि मैंने अपना कंपनी छोड़ दिया। और एक मिडिल क्लास फैमिली का वही ख्वाहिश होते हैं कि पेरेंट्स ने अगर अच्छे से पढ़ा ही लिया है तो कुछ कमा भी लिया, ऑब्वियसली वही हर किसी का होता है। तो फिर मेरे भी वही ख्वाहिश थे और मेरे जैसे कंपनी में सिलेक्शन हुई थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। और वाकई में जैसे घर आई तो काफ़ी अपसेट भी हुई कि मैंने कंपनी को रिज़ाइन दे दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही यहाँ आए तो इंडियन आर्मी की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी के, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म दिए, मुझे इतने वेल अपॉर्चुनिटीज़ दिए कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और जैसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM स्टेशन ओपन हुए थे, मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई एज अ रेडियो जॉकी, मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हुई। और वहाँ पे एज अ रेडियो जॉकी मैं एक स्पीकर ही नहीं, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। फिर से अर्निंग हुई, फिर से बहुत अच्छा लाइफ चल रही थी और वाकई में अभी चल ही रहे। तो और इंडियन आर्मी की तरफ से एज अ रेडियो जॉकी मैं काम कर रही थी और बीच बीच में इंडियन आर्मी ने मुझे ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिए। कारगिल विजय दिवस जैसे बहुत ब्रॉड लेवल के प्रोग्राम्स में मुझे एंकरिंग करने का मौका दिया। हर साल यौम फतेह के जो एंकरिंग भी करती हूँ मेरे और मेरे कुलीग RJ मोहम्मद पाकिर सर के साथ, और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से ये सारे प्लेटफॉर्म मुझे मिले। और जैसे FM स्टेशन 90.8 से मेरी अर्निंग होती रही, तो फिर मुझे दिमाग में आया कि मुझे एज अ रेडियो जॉकी ही नहीं, एज अ फार्मासिस्ट भी काम करनी है, क्योंकि मुझे मेरी डिग्री को बेकार नहीं करना है। तो जैसे मैंने वहाँ से अर्निंग शुरू की है, तो फिर मैंने एज अ एक छोटा सा NGO ओपन किया खुद के, जो कि हिदा करके है, हेल्थ हेल्दी एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट एसोसिएशन की मैं खुद फाउंडर हूँ। तो उस छोटे से NGO का अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं है। और मेरे जितने भी वहाँ पे एज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मैंने पूरे गर्ल्स को रखी है, 7 मेंबर्स मेरी वहाँ पे काम करती है, और वॉलंटियर्स में भी बहुत सारे लड़कियाँ हैं और कुछ लड़के भी हैं, क्योंकि लड़कों का रहना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम लोग को थोड़ी बहुत
बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, थोड़ा बहुत जैसे छोटे छोटे बच्चों को हाइजीन किट प्रोवाइड करना, वो भी हमारे सारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज हम लोग सब पैसे कलेक्ट करके ऐसे छोटे छोटे काम करने के यानी कि चाह रखते हैं और हर कोई करते भी है। मेरे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है 7 मेंबर्स, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे इसमें, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये सारे चीज़ें यानी कि एनजीओ जैसे चीज़ों में काम करना, और वो भी खुद के एनजीओ होना, बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रही है खुद को। और साथ ही साथ में अपनी डिग्री को बेकार ना करते हुए अभी मैंने खुद की एक शॉप भी ओपन किया है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ही यही है कि आज की डेट पे बहुत सारे लड़कियां ऐसे हैं जो गांव से है, जिनको नहीं पता कि गांव में बैठ के 10-12 पास करने के बाद वो हौसला नहीं आते हैं। टैलेंट बहुत होते हैं ऑब्वियसली, कि बहुत कुछ हुनर उनके अंदर होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, चाह होते हैं और वो सारे चीज़ें उस लेवल तक जा नहीं पाते। तो दैट्स वाई मैंने अपनी वो एनजीओ ओपन किया था, और मैं अभी वही चाहत रखती हूँ कि हर गांव में जाके जैसे जम्बा जैसे एनजीओ से सच में हर गांव में जाके इतने बच्चों को सिखाना, उन सारे स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो फिर शायद मैं भी अपनी एनजीओ के थ्रू एज अ वुमेन एम्पावरमेंट वो सारे लड़कियों को हौसला दे दूंगी। To us that when it gets tough, the tough gets going. Now I would like to call on stage Miss Archu Suraya, a resident of Kargil and a budding football player, and she has represented Ladakh twice in the nationals. And now Archu Suraya, please come on the stage to share your inspiring journey in sports. Good morning to you all. This is my first time on the spot. Happy International Women's Day. I am Archu Surya Razvi, a 17-year-old footballer proudly representing UT Ladakh in 2 national championships and multiple matches at district level. Football has been my passion for years, and I have had my privilege of representing UT Ladakh in 2 national championships. Limited resources, football grades is expensive, and I initially had to borrow equipment that did not always fit properly. And lack of female players with very few girls in my playing football. I trained it and competed with boys which helped me make too strong. Despite these obstacles, decisions and relentless hard work helped me pushing forward. I truly believe that no challenge is too big when you have the determination to success. At last, to message to youth. I'm deeply grateful to my parents and coaches for their constant support. I want to pass the inspiration on the other, especially young girls. Believe yourself. Hard work and perseverance will take you far. Backberries, gender should never limit your profession. Success being with self-belief, dare to dream and make it happen. Thank you very much for giving this opportunity. Viewers who share their impactful journey of success, the society draws a true inspiration for promoting women in all the fields without gender bias to build a progressive society where human values are nurtured. 30 Rajput now moving forward for the felicitation session of achievers. I would like to request our chief guest, Mrs. Shikha Krishnan ma'am, to kindly come on the stage to felicitate the achievers. Next, I would like to call the name of Mrs. Mahmooda, Cluster Level Self-Help Group Coordinator from Chhanigol. Mrs. Mahmooda. Mrs. Qurratul Ain Akhtar, Principal Army Goodwill School, Harka Bahadur. Thank you so much, ma'am, for being here with us today. Mrs. Qurratul Ain Akhtar.
Mrs. Begum Akhtar, Asha worker from Kaksar. Miss Zahra Batul, taekwondo player from Kargil. Congratulations, Miss Zahra Batul. Miss Asiya Batul, ice hockey player from Kargil. Miss Asiya Batul, ice hockey player, national player from Kargil. Miss Kulsum, boxer. Miss Kulsum. Boxer from Kargil, Miss Kulsum. तो मैं आपसे करूं थोड़ा सा Miss Rinchan Udol, taekwondo player, she has left, so I would like to request Hakima from Zamba to kindly collect the memento on her behalf. Miss Rinchan Udol. Mrs. Sayyida Bano, and she's an award-winning entrepreneur. Mrs. Sayyida Bano. Congratulations, Miss Saida Bano. Miss Mansoora Firdaus, and hand embroidery artist from Kargil, Miss Mansoora Firdaus, please come on the stage. रेडी मैम हो गया कर रुक जाओ जजमेंट में पर स्टॉल चेक लद्दाख की किस जगह में कौन सा प्लांट सर्वाइव करता है और इन प्लांट्स की क्या फ्यूचर है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इस प्लांट में से कौन सा प्लांट हमारे लिए मेडिसिनल प्लांट है और कौन सा प्लांट हमारे। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे इंडियन आर्मी ने हेलीपैड कारगिल पे एक इवेंट रखे थे जहाँ पे अलग अलग महिला अलग अलग तबके से आए थे, म्यूज़ियम्स और अलग अलग बच्चियाँ जिन्होंने अपनी बायोग्राफीज़, लाइफ जर्नी और भी बहुत सारे बातें यहाँ पे बताया। तो अभी मेरे साथ मौजूद है नोमो कुलसुमा बानो। अस्सलाम वालेकुम नोमो। अस्सलाम वालेकुम। यरंग का नाइन हाँ पश्चिम नाइन मैम। और यरंग दिरिंग दिका इंडियन आर्मी से यरंग इनवाइट बस, तो यरंग ची वजह से इनवाइट बस nga boxing national player chin में armies nga international women's day का दिका award में फिला nga award दिका invite बस में का सब बख्शिश यार हर दमिक छोड़ा दिका उनसे nga मना मतलब खुश हूँ मैम क्योंकि दिका अलग अलग आर्मी कर्नल सा मतलब जो सा दुनिया बीच nga मतलब award चलें मना nga मतलब बहुत खुश हूँ मैं कि nga दिचोक में कि नहीं गेम पोस nga दिचोक मुकाम चिका कौन से कि nga मतलब दिचोक छोड़ दिन दा सारे दूल्हा nga award चलें में nga दिन दिख थोप मैडम।
बख्शिश नमो सरीमा। सबको जुले। मेरा नाम यांगजुन है और मैं प्रेजेंटली अभी एसएचओ वुमेन पुलिस स्टेशन कारगिल हूँ। और आज यहाँ पे आर्मी यूनिट में हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो वुमेन अचीवर्स थे उनके मुँह से खुद हमने बहुत अच्छे उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो सब सुनने को मिला। और मुझे भी यहाँ पे मौका दिया गया कि मैं भी कुछ अपने बारे में और अपने पुलिस यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन होते उस बारे में कुछ बताने का मुझे भी मौका दिया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, और यूथ को भी मैंने अपना कुछ मैसेज शेयर करने की कोशिश किया ताकि वो अपने लाइफ में अलर्ट रहे और ऐसे क्राइम्स के साथ इनकाउंटर ना करे और अपने आप को बचा के रखे और हिम्मत से अपना पढ़ाई करे और सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स और कोई भी क्राइम से बच के रहे। और लड़कियों को मैं हौसला देना चाहती हूँ कि वो अपने लाइफ में किसी से ना डरे। जब तक आप खुद गलत ना हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए और अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए और स्ट्रॉन्ग रहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सईदा बानो है और मैं आरसीएस कोर्स से हूँ। मुझे 2019 में इग्नाइटेड अवार्ड मिला था फॉर माय आइडिया। तो मैं आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आप सबको बोलना चाहती हूँ, ए वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू यू ऑल, जो भी मुझे सुन रहे हैं। और जो यहाँ पे हमारी आर्मी ने जो ये कदम उठाया कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है मनाया जाए, इन पर और हम सबको जो भी वुमेन्स है इन फील्ड में कहीं किसी भी फील्ड में जो है वो काम कर रहे हैं, उन सबको अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। मेरी जर्नी में जो है आर्मी बहुत सपोर्टिव रहा है इन माय केस, और ये लोग बहुत एक्टिव भी है। तो थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी for appreciating us. Thank you. अभी तक आप सब रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के माध्यम से इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इंटरनेशनल वुमेन्स डे के जो प्रोग्राम है वो देख रहे थे। आप लोग जुड़े रहेगा रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के साथ। आइंदा आने वाले दिनों में और भी प्रोग्राम के साथ हम रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के माध्यम से आप सभी से जुड़ता रहूँगा। आप सब रेडियो अर्गज़म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उनको फॉलो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मैं आरजे बाकर और मेरा कैमरामैन फिरोज साहिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।